नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास नोट्स 3 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले ऑलरेडी आपका पॉलिटी कंप्लीट कर दिया गया है। जो छात्र नए हैं चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से भी आप सभी लोग जुड़ जाएं। इसके अलावा दोस्तों जो पॉलिटी आपका प्रोवाइड किया गया है इसका कंप्लीट आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे। आइए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ज्योग्राफी का क्लास नोट्स हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपका क्लास आपका चला हुआ है हम लोग इसको सेशन बाय सेशन यानी क्लास वाइज करके कवर कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको अगर कवर करते हैं तो निश्चित रूप से जितनी भी आप टेस्ट को लगाएंगे उसमें क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं आपकी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपका है, और देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है साउंड में प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा आवाज़ आपका अल्टर टाइप का आता है, तो इसको आप सभी लोग मैनेज करेंगे। आगे आपका जो है 2-3-4 क्वेश्चन के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाता है। बाकी इस वीडियो में क्या कुछ आपका है आप लोग बताइएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ के कितने प्रमुख वर्ग हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। दोस्तों एसआई में लगभग आपके 11 से 12 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का आपका पूछा जाता है, और इस बार भी लगभग आपके 11 से 12 क्वेश्चन तक आपका ज्योग्राफी का आपका वेटेज था। तो ज्योग्राफी आप सभी लोग अच्छे तरीके से लगाइए। तो क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ कितने प्रमुख वर्ग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, जो कि आपके 4 प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। देखिए लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बिहार एसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। सबसे अधिकतम दोस्तों आपके जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मृदा से बना हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। देखिए ध्यान रखेंगे कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान कहा जा रहा है किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम कहा जा रहा है कि उर्वरक की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी है जिन्हें कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में अन्य सभी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पौधों के लिए आवश्यक होता है, इस कारण से इन्हें कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कहा जा रहा है कि अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका काली मिट्टी हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करेंगे काली मिट्टी का, ये जो सबसे अधिक पाया जाता है ये आपके दोस्तों महाराष्ट्र के अंतर्गत सबसे अधिक पाया जाता है भारत में। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विचार कीजिए। इसके पहले आप कूट को देखिए कि कूट का अरेंजमेंट आपका यहाँ पर किस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको लगाना है। तो आपने कूट को देख लिया हुआ है, आइए अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि काली मिट्टी कहा जा रहा है कि क्रेटिसियस कहा जा रहा है कि युग में दरारी कहा जा रहा है उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है, जो कि दोस्तों आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, तो दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। अगला तीसरा कहा जा रहा है कि काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी तथा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में केरल जो है आपका उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी तथा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा कहा जा रहा है कि ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी जो आपका लेटेराइट मिट्टी है,
तो ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी है आपका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालाबार तट में। ये सभी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है और सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये हर एक बार आपके एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि विचार कीजिए, पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पर देखिए और ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने होने चाहिए। अब देखिए आपको लगाना है करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा कहा जा रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक है, ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इनमें लौह एवं एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें नाइट्रोजन, चूना एवं ह्यूमरस की कमी होती है। अगला यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है तथा कहा जा रहा है कि यह चाय एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। जितना भी यहाँ पर आपका जो है आपको यहाँ पर दिया गया क्वालिटी ये सभी आपका पाया जाता है लेटेराइट मृदा में, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि प्रतिशत पर आपका विद्यमान है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, जिसे हम लोग कहते हैं इंसेप्टी जो है इंसेप्टी सॉल कहते हैं, ध्यान रखेंगे इंसेप्टी सॉल कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मखराला, ध्यान रखिएगा मखराला ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका निक्षालन और जो है ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। चलिए बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा मटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि करेवास कहा जा रहा है कि मृतिका जो कहा जा रहा है कि जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। दोस्तों कहा जा रहा है कि करेवास मृतिका जो कहा जा रहा है कि जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये आपकी पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी से। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, तो प्रीवियस ईयर आपको जरूर एक बार लगाना है। कहा जा रहा है कि पौधों में सबसे अधिक पानी कहा जा रहा है कि किस मिट्टी में मिलता है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। तो देखिए सामान्य फसलें उगाने के लिए जो भूमि का पीएच मान आपका होना चाहिए ये आपको दोस्तों 6 से जो आपका 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक कहा जा रहा है कि क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो क्षारीय क्षेत्र आपका पाया जाता है ये आपका पंजाब में पाया जाता है और इन्हीं कारण से पंजाब में गहन सिंचाई किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की कहा जा रहा है कि समस्या गंभीर है। मृदा अपरदन की जो समस्या है ये गंभीर है कहाँ पर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र पर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है। मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। ध्यान रखेंगे कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कहा जा रहा है अत्यधिक आपका मृदा अपरदन से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा चंबल घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वधर्म। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का
नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कम्प्लीटली आपका 3000 का आपका कोर्स है, ये मात्र आपको 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि आपका खान जीएस रिसर्च सेंटर का, इसके अलावा रामान सर का जितनी भी आपकी एसआई का भी आपका टेस्ट आपका चलाए जा रहे हैं, इसका A to Z आपको टेस्ट भी आपको लगाने का मौका दिया जा रहा है। मतलब आपको टोटल आपको टेस्ट मिलेगा, प्लस आपका जो वीकली आपका जो करंट अफेयर्स आपका है ये भी आपको चलाए जा रहे हैं। और जो न्यू आपका प्रत्येक मंथ आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के अंतर्गत जो आपका टेस्ट लॉन्च होता है, ये सारा कुछ आपका मात्र आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर आपका थ्योरी का A to Z आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब आपको वीडियो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं, फटाफट आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसमें कि बेहतर तरीका से आपको सारी चीज़ें क्लियर कराया जा रहा है। इसके अलावा बुक भी आपका टोटल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो आपको टेस्ट मिलेगा, ये जो आपका मंथली आपका टेस्ट आपका लॉन्च होता है, ये आपको मिलेगा बिहार एसआई के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका कंप्लीटली आपको डिस्कशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो कल आपका जो क्लास प्रोवाइड किया गया है रामान सर का, और आप देखेंगे तो खान सर का, वो कंप्लीट आपको टेस्ट मिलेगा, जो कि आपका डेली बेसिस पर आपका चलता है। तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपका मात्र 99 में ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट नंबर को नोट डाउन करेंगे, कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त करने का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है आपका बीज संशोधन। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है C आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। देखिए मृदा क्षरण को रोकने का एकमात्र उपाय है आपका वन रोपण। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो मृदा का जो आपका अपर्दन होता है, ये किसके कारण से रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण करके। तो यहाँ पर आपका जो है C करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कहा जा रहा है कि कमी आती है। तो इसमें दोस्तों आपका मुख्यतः कमी आती है नाइट्रोजन का। C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सा युग में सही आपका नहीं दिया गया। काप मिट्टी दिया गया उत्तर प्रदेश में आपकी पाई जाती है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। काली मिट्टी में भी मैंने आपको जस्ट बताया है, ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत। लाल और पीली मिट्टी आपके तमिलनाडु के अंतर्गत। लेटेराइट दोस्तों आपका दिया गया है पंजाब, ये बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है D आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखेंगे। भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिकतम जो पाई जाती है, ये आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका C करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये आपका केरल में आपका सबसे अधिकतम आपके पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बनने का कहा जा रहा है कि कारण क्या है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे तो सबसे अधिकतम मात्रा में आपके जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मृदा की उर्वरता के बनने का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका D करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक बाढ़ एवं जलोढ़ मृदा का जो है आपका जमाव। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो गंगा मैदान है, इसके जो है पूछा जाता है कि इसकी जो है आपके क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको भी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चीका मिट्टी। ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, यह कौन सा है। भारतीय कहा जा रहा है कि मृदाओं में किस कहा जा रहा है कि सूक्ष्म तत्व की कमी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता, D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेफिस। ध्यान रखेंगे एडेफिस है जो आपकी मृदा से आपका संबंधित है। तो D आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन आपको औसत दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि सेशन बाय सेशन आपको सभी क्वेश्चन आपको दिया गया है। चूंकि आपका क्लास नोट्स है तो अच्छे तरीके से लगाएंगे, और क्लास नोट्स के बाद जब आप टेस्ट को लगाएंगे तो लगभग क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो मिट्टी से रिलेटेड आपका टोटल आपका 35 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला नोट्स आपका एंड होगा, उसके बाद अभी हम लोग जो है सेकेंड नोट्स में हम लोग एंटर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि पीट जो मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन कहा जा रहा है कि औसत है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट आंसर रीड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कि ये मिट्टियाँ एल्यूमिनियम और नाइट्रेट ऑक्साइड से आपका परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के भू क्षेत्र के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। देखिए आपको यहाँ पर कोट दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि कहा जा रहा है, कृषि है, और 4% भूभाग पर चारागाह और 21% भूभाग पर जो है
वन तथा कहा जा रहा है कि 24% भूभाग पर कहा जा रहा है कि बंजर भूमि है। तो पहला स्टेटमेंट अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल जो दिया गया है यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपको दिया गया है बिल्कुल आपको यहाँ पर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के कहा जा रहा है कि 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है, जो भारत के मुख्य कहा जा रहा है कि खाद्य फसल है। तो ये आपका दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कृषि की सूची का विषय है। देखिए दोस्तों जो आपका कृषि है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो कृषि जो आता है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो बी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें स्वतंत्र भारत का जो पहला इन्हें दिया गया था ये आपका कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और इसे दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपका MS रंधवा ने लिखा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में एग्रो कहा जा रहा है कि इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में एग्रो कहा जा रहा है कि इकोलॉजिकल जोन्स की टोटल संख्या कितनी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 20 है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। मिश्रित कृषि आपने पढ़ा होगा थियोरटिकल, मैंने इकोनॉमिक्स का क्लास आपको करवा दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कि कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, तो ऑप्शन आपका पर सी करेक्ट हो जाएगा। और ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपका कंप्लीटली आप देखेंगे तो आपका 3000 का मात्र आपको 99 में दिया जा रहा है थ्योरी का क्लास, तो आप सभी लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z आपको सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप सभी लोग फटाफट इस नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि समानांतर फसल का एक कहा जा रहा है कि उदाहरण है। समांतर फसल दोस्तों कहने का मतलब है कि कौन सा फसल है जो कि साथ ही साथ आपका उगाया जाता है, तो देखिए गेहूं और सरसों आपने जो है देखा होगा कि आपका एक ही साथ आपका उगाया जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, ये आपको पर पूछा आ रहा है। चलिए आंसर फटाफट आप सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक से अधिक लोगों का कृषि कार्यों पर लगा रहना। दूसरा स्टेटमेंट है आपका जोत का छोटा आकार होना, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि उत्पादन की पिछली तकनीक, ये भी करेक्ट है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका शाकाहारी कृषि, ऑप्शन आपका पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहा जा रहा है कि संकारी यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत कहा जा रहा है कि आकार कौन सा है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कृषि को समझा जाता है, चलिए आंसर लगाइए, भारत में कृषि को समझा जाता है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों आपका जीविकोपार्जन है, जीविकोपार्जन है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत में देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपके आबादी है ये कृषि पर ही आपका आश्रित है, तो इस प्रकार से आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन सा है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। ध्यान रखेंगे भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े कहा जा रहे उपभोक्ता क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दक्षिणी भारत में कहा जा रहा है उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है, तो देखिए हमारा यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एगमार्क है। देखिए एगमार्क का जो प्रयोग किया जाता है एक विशेष मार्क के लिए किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे तो गुणवत्ता की गारंटी का जो मोहर होता है इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों आपका एगमार्क, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सदाबहार कहा जा रहा है कि सदाबहार क्रांति
भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए लाई जाती है। तो इसके लिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग को ऑल ओवर वर्ल्ड का हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। कहा जा रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के थे? अभी मैंने आपको कवर करा दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं के अंतर्गत बढ़ावा देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों चावल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था, जिसे हम लोग खाद्यान्न फसल कहेंगे। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च उत्पादन वेराइटी प्रोग्राम। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अधिक फसल उगाना ये आपका दोस्तों नहीं हो जाएगा। हरित कहा जा रहा है कि हरी वनस्पति हरी खाद का प्रयोग करना, ये सभी आपका दोस्तों गलत है। यहाँ पर देखिए आपका उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य कहा जा रहा है कि पादप कौन सा था? हरित क्रांति में कहा जा रहा है कि प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इसके लिए देखिए दोस्तों हमारा सही आंसर जो हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दोस्तों मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं दिया गया है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उर्वरक कहा जा रहा है रजत क्रांति, जो कि आपका दोस्तों गलत है। रजत क्रांति से उत्पादन जो है ये आपका अंडा उत्पादन है। ध्यान रखिएगा, अंडा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि आपके हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति और मत्स्य उत्पादन आपका नीली क्रांति। तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका कवर हो जाएगा, सॉरी ये अभी नहीं हुआ आपका कवर। तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति मांस उत्पादन से। अगला दिया गया है बादामी क्रांति फसल उत्पादन से। ये दोस्तों आपके यहाँ पर गलत है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित आपको नहीं दिया गया है? अमृत क्रांति दोस्तों कहा जा रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना से, जो हमारा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है गोल क्रांति आलू उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से। अगला दिया गया है परामनी क्रांति दिया गया है चमड़ा से। ये आपका पर गलत है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? तो देखिए रबी फसल की जो बुआई किया जाता है ये आपके अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, तो उसी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? देखिए दोस्तों जो रबी फसल होता है ये आपके शीत ऋतु में बोया जाता है, तो शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। ये आपका रबी फसल है, तो डी आपका पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी कहा जा रहा है कि रबी फसल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों जो मटर है आपका ये आपका रबी फसल है। इसके अलावा अगर देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर आपको गाजर दिया गया, गाजर भी बिल्कुल आप देखेंगे तो आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। मूली भी आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जब मटर चना को बोया जाता है, गेहूं को बोया जाता है, उसी समय ये सभी का उत्पादन आपका किया जाता है। तो देखिए जो आपका भिंडी है आपका दोस्तों ये आपका रबी फसल के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी फसल में कहा जा रहा है कि सम्मिलित नहीं है। देखिए नकदी फसल हम लोग उसको कहते हैं जिसका डायरेक्ट उपयोग में लाया जा सके, और जिसको आप क्या करते हैं डायरेक्ट आप जो है खेत से ला करके आप बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कहा जा रहा है कि नकदी फसल कौन सा है? तो गन्ना आपका हो सकता है, कपास आपका हो सकता है, जूट आपका दोस्तों हो सकता है, गेहूं नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? हमारे भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है, फिर आपका पंजाब और हरियाणा आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माही कहा जा रहा है कि सुगदा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगदा किस प्रकार की फसल की प्रजाति है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में बोनेपन का कहा जा रहा है कि जीन कौन सा है? गेहूं में बोनेपन का जीन कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नौरिन 10। ऑप्शन आपका जो है ये यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? मैक्रोनी जो आपका दोस्तों गेहूं है ये किस फसल के लिए कहा जा रहा है कि सबसे अधिक आपका उपयुक्त है? ठीक है, किस परिस्थिति के लिए? पहला कहा जा रहा है अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में आपका सही है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए मैक्रोनी अगर दोस्तों गेहूं की बात करेंगे तो आपका सेकंड यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि निलंबन से बुआई के लिए। अगला दिया गया है कि असिंचित परिस्थितियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि राज 377 एक प्रजाति है, ये आपका प्रमुख जो प्रजाति है ये आपका हो जाएगा गेहूं का। ऑप्शन आपका पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है। कहा जा रहा है कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। बताइए कि पूसा सिंधु जो गंगा प्रजाति है ये किसकी एक प्रजाति है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गेहूं का। ये सभी क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है, तभी आपके माइंड में ये सभी क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं फसल का रोग है। गेहूं में कहा जा रहा है कि गेहूं का कौन सा एक रोग है। तो देखिए आपका रस्ट है, जो कि आपका जिंक की कमी के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण सोना एक किस्म है। लगाइए आंसर, कल्याण सोना एक किस्म है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गेहूं का, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि टेट्रिकैल, कहा जा रहा है कि टेट्रिकैल निम्न में से किन दो के बीच का कहा जा रहा है कि संकर है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं एवं राई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है, ये एक प्रकार का बीमारी है गेहूं का। अगला क्वेश्चन है कि धान की उत्पत्ति हुई है। धान की उत्पत्ति हुई है आपका दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया से, बी करेक्ट हो जाएगा। धान की उत्पत्ति हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया से, तो बी आपका पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार करिए और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कहा जा रहा है कि खरीफ फसल दिया गया है। वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं इसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला आपका नहीं होगा खरीफ फसल। पहला अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका कपास दिया गया। कपास आपके जो है ये आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसको प्रॉपर तरीका से। नेक्स्ट दिया गया मूंगफली, तो ये भी आपके खरीफ फसल है। और धान आपका खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में आपके बोई जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट का जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा धान के लिए, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके कहे जाते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे चावल का कटोरा जो कहा जाता है ये आपका दोस्तों कहा जाता है पश्चिम बंगाल को, जबकि चीनी की कटोरा की बात करेंगे विश्व में तो ये आपका क्यूबा को कहा जाता है, और भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जया पद्मा तथा कृष्णा कावेरी और हंसा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। जया पद्मा कृष्णा कावेरी हंसा किस फसल का उन्नत किस्में है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ये आपका धान का एक प्रकार होता है, तो आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि अमन धान उगाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाइए। अमन जो धान होता है ये कब के कब उगाए जाते हैं। तो हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जून जुलाई में, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पूसा सुंगदा कहा जा रहा है कि फाइव एक सुगंधित किस्म है, किसका है। तो ये आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये आपका धान का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है। बरानी द्वीप किस फसल की एक किस्म है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा धान का। बरानी द्वीप किस फसल की एक किस्म है, ये आपका धान का है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि बासमती चावल की संकर प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा RH10। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात करता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका दोस्तों जानी जाती है कपास, सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहता है। अगला है कि कपास के रेशे प्राप्त होता है। देखिए कपास के जो रेते हैं दोस्तों आपका बीज से प्राप्त होता है, जबकि दोस्तों अगर जूट की बात करेंगे तो ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। भारत के अंतर्गत सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत का कहा जा रहा है कि शक्कर का प्याला कहलाता है। शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो ये आपको दोस्तों सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। इसके अलावा अगर ये भी पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कोयम्बटूर में। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 माह। सी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है। तो दोस्तों याद रखेंगे तिलहनी जो फसल है ये आपका सूर्यमुखी है। ध्यान रखेंगे आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अरहर का जन्म स्थान क्या है। फटाफट आंसर लगाइए। अरहर का जन्म स्थान क्या है? दिया गया अमेरिका, गलत है। भारतवर्ष दिया गया है, ये भी यहाँ पर आपका गलत है। अरहर की दोस्तों अगर जन्म स्थान की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अरहर का जन्म स्थान क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो आपका पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली का, सी करेक्ट हो जाएगा। पूसा कहा जा रहा है कि बोल्ड एक पीताम्बरी प्रजाति है। पूसा बोल्ड एक पीताम्बरी प्रजाति है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सरसों का, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा गया था। याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और कहा जा रहा है कि उपभोक्ता है, तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा भारत, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम। रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये आपका दोस्तों करता है कर्नाटक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला कहा जा रहा है सहतूत रेशम, ये आपको दिया गया कर्नाटक, जो बिल्कुल आपका सही है। अगला कहा जा रहा है कि टसर रेशा दिया गया रेशम, ये झारखंड, सही है। इरी रेशम दिया गया असम, मूंगा रेशम दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है, और डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन कहा जा रहा है कि गोल्ड किसकी किस्म है। पूछा रहा है कि ग्रीन गोल्ड ये आपका किसकी किस्म है। तो देखिए ग्रीन गोल्ड की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय का। और भारत के अंतर्गत चाय का जन्मभूमि या चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो किया जाता है ये आपके असम में किया जाता है। ध्यान रखेंगे, असम में, और बिहार के अंतर्गत किशनगंज में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन फसल है। उद्दीपन फसल कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चाय, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो ये आपका करता है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो भारत के अंतर्गत नारियल का उत्पादन करता है ये आपका दोस्तों करता है ऑप्शन आपका सी, यानी कि आपका केरल करता है। केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए कहा जा रहा है कि पहचान नहीं रखता है। तो देखिए इलायची उत्पादन जो नहीं किया जाता है ये आपके ओडिशा के अंतर्गत नहीं किया जाता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कि रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो ये आपका केरल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मसालों का बागान किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा केरल को। लौंग प्राप्त होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लौंग प्राप्त होता है, तो ये आपका पुष्पकली से, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित आपको नहीं दिया गया। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल सबसे अधिकतम करता है, जो हमारा करेक्ट है। चाय का उत्पादन असम करता है। रबड़ का उत्पादन केरल करता है, जो भी आपने कवर किया हुआ है। गन्ना का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। तमिलनाडु दिया गया, ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा काली मिर्च, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो अभी देखिए मैंने आपको कवर कराया है, केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर करता है। और देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये आपका पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख जो है काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो ये आपके महाराष्ट्र करता है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जो है केसर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि झूमिंग अथवा कहा जा रहा है कि पेड़ा पद्धति क्या है। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति जो है जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना, इसी को हम लोग कहते हैं झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति। तो ये आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। ये दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया गया है। अगला अगर स्टेटमेंट की ओर हम लोग चले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मस्तिष्की विकास बोर्ड हैदराबाद, ये भी आपको यहाँ पर सही दिया गया है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एंड फिंगर प्रिंटिंग अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके हैदराबाद के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या है कि कोशिका रिसर्च सेंटर भी हैदराबाद के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा दिया गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुद्री, ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये आपके हैदराबाद के अंतर्गत है। यहाँ पर आपको लखनऊ दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मक्के की खेती की जाती है। मक्की की जो खेती है एक प्रकार का आपका खरीफ फसल है, और ये जो आपका किया जाता है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष भर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। दिया गया कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड कहाँ है, तो यहाँ पर आपको दिया गया बेंगलुरु, ये आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिए आपको दिया गया स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रबड़ बोर्ड, तो ये आपका जो है कोट्टायम हो जाएगा। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता। दिया गया तंबाकू बोर्ड, दिया गया है यहाँ पर आपका त्रिची, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन किसका एक उन्नत किस्म है, तो ये आपका अम्बाला का है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आंवला का जो आपका किस्म है जिसे हम लोग कहते हैं कंचन किस्म, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सा है। नकदी फसल अभी जस्ट आपने कवर किया हुआ है कि जो गन्ना आपका होता है ये आपके नकदी फसल होता है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपका ज्वार भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका डाउट है, कहा जा रहा है कि कौन सा नकदी फसल नहीं है। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पर नकदी फसल को लेकर के लगा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए आपका जूट आपका नकदी फसल है, मूंगफली भी आपका नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है, ज्वार आपका नकदी फसल नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है स्टॉक फार्मिंग क्या है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं की प्रजनन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक फार्मिंग। क्या कहते हैं, स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, इसका देखिए ऑपरेशन जो फ्लड है जिसे हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति, जो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक ये वर्गीस कुरियन को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दूध उत्पादन एवं वितरण से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हुआ कौन सा राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता है। देखिए गेहूं की जो खेती किया जाता है ये आपके कर्नाटक में किया जाता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत किया जाता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी के अंतर्गत किया जाता है। तमिलनाडु में दोस्तों नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आपका पर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर गेहूं की खेती आपकी नहीं किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों आपका 2 क्लास नोट्स आपका फाइनली आपका एंड हो चुका है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।